नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बेग। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। मिल्कीपुर के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिस दिन दिल्ली का चुनाव होगा उसी दिन मिल्कीपुर के अंदर भी वोटिंग होगी, यानी 5 फरवरी को जहां दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी वहीं 5 फरवरी को मिल्कीपुर के अंदर भी वोटिंग होने जा रही है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर अपना पहले ही प्रत्याशी फाइनल कर दिया था। वहीं कल भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बहुत बड़ा दांव चलते हुए चंद्रभान पासवान को इस सीट पर प्रत्याशी बना दिया था। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, जो जिसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, जो अभी मौजूदा वक्त में नगीना से सांसद हैं, तो खबर आ रही है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है और मायावती को जिस तरीके से न लड़ने की उन्होंने फैसला लिया है मायावती का, तो देखा जा रहा था जो कि बसपा का वोट है वो किधर जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर ने अपना प्रत्याशी इस सीट पर उतार दिया है तो एक बड़ा मैसेज हो गया है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी। हालांकि लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो सपा और भाजपा में ही होगा। आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी भले ही कुछ वोट प्राप्त कर ले लेकिन जीतने की उसमें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उसको लेकर अब चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। वहीं यहाँ के कद्दावर नेता ने भी आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन कर दिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने जिसको प्रत्याशी बनाया है चंद्रशेखर आज़ाद ने सूरज चौधरी, संतोष उर्फ सूरज चौधरी, ये भी पासी समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। अभी 2 महीने पहले ही जब उपचुनाव की तैयारियां हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी जिस तरीके से 2024 में उपचुनाव हुए जो 9 सीटों पर, तो इसमें नाम चल रहा था कि जहां मिल्कीपुर सीट है वहां से इन्हीं संतोष उर्फ सूरज चौधरी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब सूरज चौधरी को टिकट नहीं दिया जाता है तो सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। यानी समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव पर रहे, लेकिन प्रदेश सचिव रहते हुए इनको जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन अब अवधेश प्रसाद के जो सपा के कैंडिडेट हैं, अवधेश प्रसाद, उनके ये खास माने जाते हैं। उनके लिए चुनावी कैंपेनिंग भी की है 2024 के लोकसभा चुनाव में सूरज चौधरी ने। तो सूरज चौधरी ने अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये क्या कहा था कि जो अवधेश प्रसाद हैं उन्होंने हमें टिकट नहीं दिलवाया, उन्होंने हमारी मदद नहीं की और अपने बेटे को ही समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दिया। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो अब इस सीट पर 3 पासी प्रत्याशी हो चुके हैं, यानी समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान, वहीं आज़ाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी अब प्रत्याशी हो चुके हैं। तो इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कौन जीतेगा। ये इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो 55,000 के लगभग पासी समुदाय है, वहीं 60,000 यादव हैं, 55 से 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। वहीं गैर पासी दलित जो जाटव दलित हैं वो भी इस सीट पर 55,000 के करीब हैं। तो यदि मायावती के इस सीट पर न लड़ने के चांस में यदि जाटव वोट जो है चंद्रशेखर के पाले में जाता है तो ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। अन्यथा तो इस चुनाव पर सीधी टक्कर सपा और भाजपा के होगी। वहीं इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आमने सामने का होगा, ये तो आने वाले वोटिंग के दिन ही पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस सीट पर 3 पासी बिरादरी के कैंडिडेट आ चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना पत्ता खोल दिया है और सूरज पासी को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है।
वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कौन जीतने जा रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।